नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में अब पहले की तरह सब कुछ खुलेंगे। स्कूल, बाजार, पार्क, रेस्टोरेंट को लेकर है सरकार का नया आदेश। कोरोना के खिलाफ जंग के बीच अब झारखंड अनलॉक होने लगा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सरकार ने कई तरह की पाबंदियों को समाप्त कर दिया। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में राज्य के 7 जिलों को भी दूसरे जिलों की तरह स्कूल की कक्षा संचालित करने का आदेश जारी कर दिया है। मतलब अब राज्य के सभी 24 जिलों में शिक्षा व्यवस्था पहले की तरह बहाल रहेगी। नए आदेश के अनुसार नर्सरी से लेकर ऊपर तक की कक्षाएं पहले की तरह चलाने पर सहमति बनी है। वैसे मार्च माह में होने वाली परीक्षाएं ऑफलाइन नहीं होंगे, यानी फिलहाल सभी स्कूल को ऑनलाइन परीक्षा लेने का आदेश दिया गया है। नाव पलटने से झारखंड में कम से कम 12 लोग लापता, सीएम ने की सबकी सुरक्षा की कामना। झारखंड के जामताड़ा जिले में गुरुवार को बराकर नदी में एक नाव को पलट जाने से कम 12 लोग लापता हो गए हैं। एक अधिकारी के अनुसार इस नाव में करीब 16 से 18 लोग सवार थे। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा, सभी सुरक्षित रहे, यही कामना करता हूं। यूक्रेन में हम फंस गए हैं, न खाने पीने के सामान मिल रहे हैं, न सुरक्षा का इंतजाम। छात्रों ने निकालने की लगाई गुहार। रूस व यूक्रेन की लड़ाई में हम फंस गए हैं। यहाँ न तो खाने पीने के सामान मिल रहे हैं और न ही सुरक्षा का कोई इंतजाम है। इंडियन असेंबली ने हमें 7-8 दिनों की खाद्य सामग्री एकत्र करने का निर्देश गुरुवार को ही दिया है। पैसे भी बैंकों से निकालने का कहा गया है। यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। सुपर मार्केट में खाद्य सामग्री खत्म हो गई है। कार्ड पेमेंट भी नहीं ले रहे हैं। पीने के पानी के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। अब हम भारत सरकार से ही आस है। मामला रूपा तिर्की मौत से है। बरहरवा एसडीपीओ के वायरल वीडियो पर पाकुड़ निवासी शंभू नंदन भगत ने पुलिस की पूछताछ। साहिबगंज जिले की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले में रांची के SC/ST थाना के दर्ज मामले को लेकर बुधवार को पाकुड़ निवासी शंभू नंदन भगत से पूछताछ की गई। रांची के डीएसपी प्रवीण कुमार सिंह ने शंभू नंदन भगत से पूछताछ की गई। धान खरीद में गढ़वा के पैक्सों में करोड़ों की हेराफेरी, मजदूरी मद से 25 रुपये प्रति क्विंटल की वसूली। गढ़वा जिले के पैक्सों में धान खरीद के नाम पर किसानों से करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। धान में नमी और मजदूरी के नाम पर किसानों से करीब 4.49 करोड़ रुपए की अवैध वसूली कर ली गई है। जबकि अगर किसानों से लिए गए बोरे की कीमत इसमें जोड़ दिया जाए तो ये राशि 5 करोड़ 48 लाख रुपए हो जाती है। इसके अलावा अगर जिले के सभी रजिस्ट्रेड 12,611 किसान अपना धान पैक्स को बेचने में कामयाब हो गए तो यह राशि 8 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। झारखंड का बजट सत्र शुरू, विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तैयारी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले गुरुवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर झामुमो विधायक दल की बैठक हुई। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधायकों से कहा कि वे बजट सत्र के दौरान विपक्ष यानी भाजपा के गुमराह करने और झूठे आरोपों को पूरी ताकत से जवाब देंगे। फिर बिगड़ेगा मौसम। कल 27 फरवरी तक झारखंड के जाने किन इलाकों में होगी बारिश, मौसम वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। पश्चिमी विक्षोभ के कारण एक बार फिर झारखंड में गुरुवार की दोपहर मौसम ने करवट ली। दिन भर तेज धूप और गर्मी के बाद दोपहर 2:30 बजे से आकाश में बादल छा गए। अपराह्न 3 बजे कई इलाकों में बारिश शुरू हो गई। रांची, लोहरदगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा, रामगढ़, बोकारो, देवघर, साहिबगंज, गिरिडीह, कोडरमा सहित कई इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। रांची में 7 मिलीमीटर बारिश हुई। ओला गिरने से खेतों में लगी फसल व सब्जी नुकसान हुआ। झारखंड में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेगी हेमंत सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर सरकार विचार करेगी। उक्त आश्वासन उन्होंने पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल को दिया।
गुरुवार को अपनी मांगों को लेकर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कांके रोड स्थित सीएमओ के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीर है। जानिए कितने यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च की तो नहीं मिलेगी सब्सिडी। जानिए झारखंड कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले। झारखंड में कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने अब हर महीने 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सब्सिडी बंद करने का फैसला लिया है। इससे सालाना 210 करोड़ रुपए का बचत का अनुमान लगाया गया है। अब तक 500 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 35 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। झारखंड में अप्रैल से हो सकता है पंचायत चुनाव, हेमंत सोरेन ने दिखाई हरी झंडी। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर हेमंत सोरेन सरकार ने स्वीकृति दे दी है। राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। दिसंबर 2020 में कार्यकाल पूर्ण होने के बाद से पंचायत चुनाव को कोरोना संक्रमण का हवाला देते हुए टाला जा रहा था। गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन की सरकार ने 35 प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए पंचायत चुनाव को भी हरी झंडी दे दी। राज्य में करीब 4400 पंचायतों में अब अप्रैल माह में चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद को पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में यदि किसी व्यक्ति के परिजन यूक्रेन में फंसे हुए हैं तो उसकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने अपील की है। संबंधित व्यक्ति से जुड़ी सूचना उनके परिजन जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 8987510050 या 0657244011 या 0657222117 पर उपलब्ध करा सकते हैं। जिला प्रशासन हर संभव मदद के लिए तत्पर है। झारखंड में सरकार खोलेगी 7 जीएनएम और 5 एएनएम स्कूल। झारखंड में नर्सिंग की पढ़ाई के लिए पहले से ही सरकार ने नर्सिंग स्कूल खोल रखे हैं। इसके अंतर्गत एएनएम और जीएनएम स्कूल चल रहे हैं। यहाँ से पढ़ाई के बाद स्टूडेंट कई बड़े हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रही है। अब झारखंड राज्य में 7 जीएनएम और 5 एएनएम कॉलेज खोलने की तैयारी में है, जिसकी मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। इसके बाद नर्सिंग की पढ़ाई के इच्छुक स्टूडेंट के लिए पहले से ज़्यादा ऑप्शन होंगे। वहीं उन्हें नर्सिंग की पढ़ाई के लिए अब प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की दौड़ नहीं लगानी होगी। इतना ही नहीं, भारी भरकम फीस भी लिए छुटकारा मिल पाएगा। बताते चले कि सरकार ने इस प्रस्ताव को बजट में शामिल कर लिया है। लाखों श्रमिकों महिलाओं को होली से पहले मिलेगा बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे 1000 रुपये। जानिए कैसे। मोदी सरकार द्वारा निर्धन गरीब सहित महिलाओं के लिए कई तरह की योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से गरीब और जरूरतमंद लोगों को मदद की जा रही है। इसी बीच सरकार ई श्रम योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक खाता धारकों द्वारा सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए खाता खुलवाए गए हैं। वहीं लाखों खाता धारकों के खाते में सरकार द्वारा 1000 ट्रांसफर किए गए हैं। सीबीएसई टर्म 2 की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 मार्च से होगी शुरू। आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक सीबीएसई टर्म 2 की 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 2 मार्च से शुरू होगी। स्कूलों को संबंधित कक्षाओं की अंतिम लिखित परीक्षा में 10 दिन पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं संपन्न करने को कहा गया है। नोटिस के अनुसार भीड़ से बचने के लिए स्कूल में छात्र छात्राओं के बैच को 10-10 की संख्या में उप समूह में बांटे जा सकते हैं। राजस्थान में सरकारी परीक्षाओं में नकल करने पर 10 वर्ष की जेल के प्रस्ताव वाला विधेयक पेश। राजस्थान सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा में सार्वजनिक परीक्षा यानी भर्ती में अनुसूचित साधनों के रोकथाम के उपाय के लिए विधेयक 2022 को पेश किया, जिसमें सरकारी परीक्षाओं में नकल करने पर 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। बकौल विधेयक अगर कोई शख्स अनधिकृत मदद लेता है तो उसे 3 साल की जेल और कम से कम 1 लाख का जुर्माना होगा। दिल्ली में सभी कोविड-19 प्रतिबंधों को किया गया खत्म। 1 अप्रैल से खुलेंगे स्कूल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोविड-19 स्थिति में सुधार के साथ डीडीएमए ने सभी कोविड-19 प्रतिबंधों को खत्म कर दिया है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से स्कूल पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेंगे और मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना घटाकर 500 किया गया है। बकौल केजरीवाल लोगों की कठिनाइयों के मद्देनजर यह फैसला लिया है। यूक्रेन में मिसाइल हमले से बचने के बाद खून से लथपथ यूक्रेन की टीचर की तस्वीर सामने आई। खार्किव यानी यूक्रेन में गुरुवार को एक 52 वर्षीय टीचर ओलेना
कुरिलो एक रूसी मिसाइल हमले में अपना घर नष्ट होने के बावजूद बच गई। चेहरे पर पटिया बांधे ओलेना ने कहा कि वह बहुत खुशकिस्मत है और अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ करेंगी। कई ब्रिटिश अखबारों ने पहले पन्ने पर खून के लथपथ ओलेना की तस्वीर प्रकाशित की है। यूक्रेन में फंसे तमिलनाडु के करीब 5000 छात्रों को निकालने का खर्च उठाएगी राज्य सरकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि यूक्रेन में फंसे राज्य के नागरिकों को निकालने का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लगभग 5000 छात्र और राज्य के अन्य प्रवासी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बकौल स्टालिन छात्रों को तत्काल निकालने को लेकर लगातार फोन आ रहे हैं। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को 150 करोड़ की सहायता देगा संयुक्त राष्ट्र। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मानवीय सहायता के रूप में यूक्रेन को करीब 150 करोड़ देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जरूरत के वक्त यूक्रेन में लोगों के सहयोग के लिए मौजूद रहने के प्रतिबद्ध हैं। बकौल गुटेरेस से इस पीढ़ी को युद्ध के संकट से बचाने के लिए हमें शांति की आवश्यकता है। रूस ने कहा अगर यूक्रेनी सेना अपने हथियार डाल दे तो हम बातचीत के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूसी विदेशी मंत्री सर्गेई लावरोव ने शुक्रवार को कहा कि अगर यूक्रेन की सेना अपने हथियार डाल देती है तो रूस बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा किसी का भी यूक्रेन पर कब्जा करने का इरादा नहीं है। गौरतलब है कि रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रवेश कर चुकी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।